मेरे सभी प्यारे साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय माता सावित्रीबाई फुले। दोस्तों, आज का लाइव जो है स्पेशल है क्रांति ज्योति सावित्री आई फूले जी के बारे में। स्पेशल बर्थडे लाइव है और इसका प्रेजेंटेशन भी आपके सामने जस्ट हमारे जो आदरणीय शौर्या कुमार सर हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करें कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट्स भी करें। तो दोस्तों, आज के इस बर्थडे स्पेशल में जिन्होंने पहली बार महिलाओं को पढ़ने के लिए संघर्ष किया, स्कूल जाने के लिए संघर्ष किया और आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र की धरती पर पहली महिला स्कूल उन्होंने ही खोला था। तो आज उनके बारे में पूरा आप लोगों के सामने पूरा विवरण और उसके उनके जन्मदिन और उनके जीवन के बारे में पूरा बताया जाएगा। तो इससे पहले आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और इस बहुजन नायिका के बारे में आप लोग जो है जानें। और दोस्तों, एक बात आपने सुना होगा कि किस तरह से मनुवादी विचारधारा के लोग समाज को गुमराह करते हैं और जो भी आपका एक महापुरुष पैदा हुआ और उन्होंने संघर्ष किए आपके विचारों आपको आगे बढ़ाने के लिए, उसी के नाम पे किसी न किसी देवी देवता को भी उन्होंने अवतरण कर दिया और उसकी वंदना ये वो दुनिया भर का आपके प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक में पढ़ाया जाने लगा, कहने जाने लगा। तो लेकिन सचमुच अगर देखा जाए तो शिक्षा की जो देवी हैं वो हैं माता सावित्रीबाई फुले जी। तो आइए देर न करते हुए इस प्रेजेंटेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। ऐड करते हैं शौर्या कुमार सर का। स्वागत है सर, जय भीम। कैसे हैं आप? जय भीम सर। मैं ठीक हूँ सर, कैसे हैं आप? बस सर ठीक है, फर्स्ट क्लास। सभी साथियों को मेरा सप्रेम जय भीम। अगर मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है तो प्लीज़ जितने भी लोग जुड़े जी हैं जी थोड़ा सा कमेंट में बताकर थोड़ा कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ ठीक है। वॉइस में जी जी, किसी तरह की कोई आवाज दिक्कत ठीक है, नहीं। वैसे आवाज ठीक है, आप कंटिन्यू करें सर। तो स्टार्ट करते हैं सर। जी, आज सेलिब्रेशन का दिन है। आज पूरे बहुजनों के सेलिब्रेशन का दिन है, खासकर महिलाओं को इसमें भागीदारी आना चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं और यही उम्मीद के साथ है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें भागीदारी लेंगी और इस माता जी के बारे में अपना जो विचार है वो देंगी और उसके साथ साथ आज सेलिब्रेट भी करेंगी। जी, बिल्कुल सर, तो सर, होना चाहिए। जी सर, शुरू करें आप। जय भीम साथियों, आप सभी को एडवांस में ही सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही 1 जनवरी शौर्य दिन जो अभी गया, उसी के साथ साथ सभी महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले द्वारा ही पहली पहली बार महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार 1 जनवरी 1848 में सावित्रीबाई फुले द्वारा खोले गए थे। तो इस स्त्री शिक्षा मुक्ति दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं बिलेटेड। और स्ट्रीम को स्टार्ट करने से पहले, हम मुख्य विषय पे आने से पहले, जो आज का वातावरण जो है, जैसे हम अपने स्कूली जीवन से हम देखते हैं कि आज हमारे लिए शिक्षा के द्वार सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इनके द्वारा हमें आज शिक्षा का अवसर मिला। हम शिक्षा के क्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का हमें मौका मिला। लेकिन आज भी हमें कई स्कूलों में, कॉलेजों में और ऐसे शैक्षणिक क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है कि शिक्षा की देवी जो है, विद्या की देवी, ये सरस्वती के रूप में स्कूलों में ऐसे आयोजन किए जाते हैं वहाँ पे। और इस तरीके से विद्यार्थियों को वास्तविक नायिकाओं से दूर रखकर काल्पनिक कथा कहानियों का, जिनका इनका सामाजिक
बहुजन समाज के इस शैक्षणिक कार्यों में जरा सा भी जिसका कुछ योगदान नहीं रहा, तो ऐसे लोगों को पूजनीय बताकर बच्चों द्वारा उनके बाल मन से ही, बचपन से ही उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें थोपी जाती है कि भाई शिक्षा की देवी जो है वो सरस्वती है। तो इन सारे मिथकों से निकालने के लिए और सही में शिक्षा की देवी सरस्वती को मानना यानी सीधा-सीधा शिक्षा का ही अपमान करना, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि जितना त्याग और संघर्ष फुले परिवार ने, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जिस तरीके का संघर्ष, जिस तरीके का त्याग उन्हें सहना पड़ा, जिस तरह की कठिन परिस्थितियों से, विपरीत वातावरण में उन्होंने इतना बड़ा कदम जो उठाया, तो उसके लिए और आज उन्हीं के इस संघर्ष का परिणाम है कि हम आज पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पे पहुंच रहे हैं। आज इस देश में देश की राष्ट्रपति जो है वो एक महिला है। इसके पूर्व हमने प्रधानमंत्री को भी महिला बनते हुए देखे हैं, हमने मुख्यमंत्री को महिला मुख्यमंत्री को भी देखे हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर आज महिलाएं पहुंची हैं। जरा आप एक पल के लिए सोचिए कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले अगर ना होते तो क्या ये संभव हो पाता? जिस तरीके की उस समय की व्यवस्था थी, तो क्या वो व्यवस्था हमें आज इस मुकाम तक, महिलाओं को, खासकर महिलाओं को इस मुकाम तक पहुंचने का मौका दे पाती? इतने उदारवादी वो हो पाते? ऐसे कई सवाल अगर आप खुद से ही करो तो हमें एक ही जवाब मिलता है, नहीं। उसमें शायद नहीं, ये भी नहीं, तो हमें कंफर्म आंसर मिलता है, नहीं हो पाता। क्योंकि हमेशा एक विशिष्ट समाज का पूरा प्रयास रहा है कि शूद्र और बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित रखा जाए, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक विकास का एकमात्र साधन है। और जब व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है तो वो किसी पे निर्भर नहीं होता है, वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। और जो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा रहता है उसे फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने हक, अधिकार सब खुद प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। तो शिक्षा का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है और उसी के बल पे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इन सब के लिए सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो संघर्ष किया, हम उनके संघर्ष को नमन करते हैं, त्रिवार वंदन करते हैं और आज की स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का जो प्रेजेंटेशन है इसमें कुछ पार्ट जो है वो मराठी बुक से भी लिया हुआ है, कुछ पार्ट जो है वो हिंदी बुक से भी लिया हुआ है। ऐसे 2 बुक्स का रेफरेंस यहाँ पे जोड़ा गया है। मराठी की जो बुक है सावित्रीबाई फुले कला आणि संस्कृती, तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा पब्लिश की गई ये किताब है। ये किताब पब्लिश हुई थी 2007 के करीब इस किताब का पब्लिकेशन हुआ था। इस किताब के माध्यम से हमें कुछ तस्वीरें जो उपलब्ध हुई है वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ये सावित्रीबाई फुले, इनकी जो अब तक के अभी तो हमारे पास जो अवेलेबल है उनकी तस्वीरों में से, तो ये एक तस्वीर जिसमें उनका जन्म 3 जनवरी 1831 और 10 मार्च 1897, तो ऐसा लगभग 66 ईयर्स का सफ़र सावित्रीबाई फुले का कार्यकाल रहा है। आगे देखेंगे कि उस कार्यकाल में उन्होंने बहुजन समाज के लिए उनका त्याग और संघर्ष की गाथा हम पढ़ेंगे। साथियों, अभी आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जो और उनके साथ जो चिरंजीव दिख रहे हैं वो उनके दत्तक पुत्र हैं जिनका नाम यशवंत है। आप भी इसके बारे में भली भांति जानते होंगे, वो उनके दत्तक पुत्र थे। तो इसकी भी कहानी अब हम आगे पढ़ेंगे कि उन्हें दत्तक क्यों लिया गया था। ये सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का उनका एक प्रिंट जो ओरिजिनल अवेलेबल था। ये एक बहुत ही दुर्लभ ऐसी इमेज है जिसमें हम देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख,
और उनके साथ जो स्कूल की 2 स्टूडेंट्स। ये प्रिंट थोड़ा इसलिए आपको ऑड टाइप लग रही होगी, थोड़ी अजीब लग रही होगी, क्योंकि ये जो सर है स्क्रीन 100 सा। सॉरी सॉरी सर सॉरी सर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करते जाइए उसको। हाँ, ये अभी आ रहा है? नहीं नहीं, खाली वही पुराना वाला भी फोटो है, वही दिख रहा है अभी तो। हाँ, अभी 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 आया, मुझे तो अभी आया। अभी आया सर, अच्छा, अभी आया। अभी आया। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जो है लगभग 100 साल पुराना, जो मतलब उस ज़माने में रोल वाले कैमरे होते थे। आज हम डिजिटल की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन डिजिटल से पहले रोल वाले कैमरे होते थे। तो एक 100 साल पुराना नेगेटिव था, जिसको डेवलप करके जो फ़ोटो आज हमारे बीच में है। तो ये वो तस्वीर है जिसमें जो 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये सावित्रीबाई फुले, पीछे में जो है वो फ़ातिमा शेख, बहन फ़ातिमा शेख, और जो साथ में जो बैठे हैं उनके वो है सगुना सगुना माई, जो महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी मौसेरी बहन थी। सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, इनको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। किस तरीके का योगदान रहा है, आज की हम स्ट्रीम में इसे भी जानेंगे, समझेंगे। सर, अभी हो रही है स्क्रीन चेंज? नेक्स्ट फ़ोटो आई है? हाँ हाँ, अभी नेक्स्ट टाइम। आई है ना? तो ये जो एक फ़ोटो है, ये सावित्रीबाई फुले इनका एक काव्य रचना जो पब्लिश हुई थी। तो काव्य फुले के नाम से ये पब्लिश हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने भी इसका प्रकाशन किया है। ये कुछ ऐसी इमेजेस हैं कि जब एक अकाल, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मतलब अकाल आया था, तो उस समय जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इनके द्वारा अकाल पीड़ित लोगों के लिए, अकालग्रस्त लोगों के लिए कुछ बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध की गई थी। उसमें से ये एक इमेज है कि उनके खाने की जो व्यवस्था थी, खाने का जो प्रबंध था, 2000 लोगों के पर डे 2000 लोगों के खाने की व्यवस्था अकेले सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले जी द्वारा उस समय किया गया था। ये तब का वो फोटो। उसी के साथ जो आप एक नीचे फोटो देख रहे हैं, ये वो कुआं है जो मतलब जिस समय पेशवाई, मतलब पेशवाई तो भले ही 1818 में हमने है देखे कि वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जब अंग्रेज़ों ने, भले राज अंग्रेज़ों का आ गया था, लेकिन जो राजपाट जो था कार्य, मतलब देख-रेख की ज़िम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से पेशवाओं के पास थी। और ब्रिटिशों तक के मतलब उतनी खबर नहीं पहुंच पाती थी कि पेशवा किस तरीके से अ, उनके अब्सेंस में शासन कर रहे हैं। तो एक समय वो हालात ऐसे थे कि भाई बहुजन समाज को पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था। उनको पानी के लिए बहुत दूर-दूर तक के भटकना पड़ता था। तो इस ऐसे हालात में महात्मा फुले जी ने अपने घर का कुआँ जो है, जो उनका व्यक्तिगत कुआँ था, तो वो उन्होंने बहुजन समाज के लिए खुला कर दिए थे, उसको सार्वजनिक कर दिए थे। और इसी के बाद से जो है आगे चल के उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा, घर से भी निकलना पड़ा। ये भी घर छोड़ने के कई कारणों में से एक कारण था। तो बेटे और पिता के बीच में इन सारी बातों को लेकर जो संघर्ष हुआ, और उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो सबसे पहला मकान जो दिखाया जा रहा है, ये है सावित्री। ये वही जगह है जहाँ पे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनका जन्म हुआ था। 3 जनवरी, मतलब हमारी स्ट्रीम 3 जनवरी तक के तो रहेगी। तो आज ही के दिन हम ये भी बोले तो चलेगा कि आज ही के दिन अ, इसी यही वो जगह है जहाँ पे सावित्रीबाई फुले इनका जन्म हुआ था। नीचे जो मकान, आप नीचे का जो घर देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, उसमें जो है वो इमेज जो है, यही है वो पहली एक स्कूल जो उन्होंने खोला था। ये उनके एक स्कूल का चित्र है। ये बुधवार पेट में जब स्कूल खोली थी, तो ये वो जगह है जहाँ पे उनकी और एक स्कूल जो लड़कियों के लिए जो
कहा जाता है 1 जनवरी 1848 में, जहाँ पे सबसे पहली स्कूल जो खोली गई थी, ठीक आज से 2 दिन पहले, जहाँ पे जो स्कूल खुली थी। तो अभी जो कर्सर आप जिस इमेज पे देख रहे हो, तो यही वो घर है, यही वो ऐतिहासिक घर है जहाँ से महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खुले। पहली महिलाओं की पहली जो स्कूली बैच इसी घर से इस देश के लिए निकली थी। उसके बाद जो आप देख रहे हैं, ये एक महल है। महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के कार्यों से ब्रिटिश भी काफ़ी प्रभावित हुए, और दोनों का, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का सत्कार भी किया गया था 1853 के, लगभग 1853 के करीब। तो ये वो निजामबाड़ा है जहाँ पे सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका ब्रिटिशों द्वारा सत्कार भी किया था। साथियों, ये एक उल्लेखनीय बात है कि जो बाहर से आए हुए लोग थे, जिन्हें हम अंग्रेज, विदेशी कहते हैं, वो लोग भी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के कार्यों की सराहना करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और और यही के लोग जो थे, इसी कार्यों को लेकर आपने सुना होगा, हम आगे चल के उसको और विस्तार से जानेंगे भी। तो गोबर, पत्थर, गालियों से उनका स्वागत किया करते थे, इस तरीके से अपमानित किया करते थे। एक तरफ ब्रिटिश है जो बाहर से आकर भी लोगों की भावनाओं को समझे, और एक यहाँ की व्यवस्था थी जो इंसान को इंसान मानने से इनकार कर देती थी। तो ये एक उसका उदाहरण, जो 1853 में ब्रिटिशों द्वारा महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का सम्मान ब्रिटिशों द्वारा किया गया था। तो साथियों, अभी हम चलते हैं अपने स्ट्रीम की ओर। सर, स्क्रीन आ रही है, बराबर स्क्रॉल हो रही है? जी आ रही सर। हाँ, वॉइस भी क्लियर है सर, क्योंकि अभी हम जी मुख्य भाग बिल्कुल। की ओर जा रहे हैं। हाँ जी हाँ, जी क्लियर है बिल्कुल। सर, आप कंटिन्यू करें। सर, ऑडियंस में से अगर थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए, कि थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए कि अगर आपको वॉइस क्लियर आ रही है, तो थोड़ा सा उनके कमेंट्स ले लेते, ताकि हम आगे बढ़ते समय हाँ कोई हाँ भाग ना जी जी छूटे, है ना? जी तो जी हम जी थोड़ा सा जी रुकते, तो भले बाकी लोगों की हाँ प्रतिक्रिया जानना उतनी जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। कोई भी साथी, अगर जो भी साथी लाइव में देख रहे हैं, एक बार कमेंट्स कर दें कि हम लोगों की आवाज़ जो है क्लियर है। फिर उसके बाद हम मुख्य भाग की तरफ चलते हैं, जहाँ से आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं गूगल और कहीं जगह पे नहीं मिलती। झूठी जो कथाएं कपोड़पंथी करी गई है, जो चुटियाधारी लोगों ने जो करी है, उसके अलग, उसके उलट हम आपको वो चीज़ दिखाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की धरती से। और महाराष्ट्र मराठी भाषा में ही उपलब्ध पुस्तकों को हिंदी में जो ट्रांसलेट करके आपके सामने जो रखा जाएगा, वो एकदम से वो रहेगा। तो इसके पहले मैं एक दो कमेंट्स ले लेता हूँ सर। बिल्कुल सत्य सर। के दर्शन से सत्यानंद जी महाराज ने कहा है कि विद्या की देवी माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में कोटि कोटि नमन। जी स्वामी जी, बिल्कुल कोटि कोटि नमन। हम सब लोग उनके आभारी हैं। और खासकर सन्नी हुमन जी कह रहे हैं कि जय भीम, जय भारत, जय संविधान, निष्पक्ष आवाज। सर कैसे हो आप? सनी सर मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। और जय भीम, जय भारत आपको भी। वॉइस एकदम से क्लियर है। और सर हम लोगों को अभी देवनाम प्रिय, देवानंग प्रिय कह रहे हैं कि दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करो। हाँ दोस्तों, एक बात और भी है कि आप लोग शेयर तो करो कम से कम, और इतने लाइक इतने शेयर करो कि आज जो भी अपने माता से प्रेम करता होगा, जो भी सावित्रीबाई फुले से प्रेम करता होगा, जो भी शिक्षा से प्रेम करता होगा, आज उसे जरूर उसे शेयर करना चाहिए और दूर तक पहुंचाना चाहिए। उस जगह तक पहुंचाइए जहां तक लोगों ने आवाज पहुंचनी नहीं थी, दबा के रखी है। तो दोस्तों अभी हम लोग शुरू करते हैं। लिंक रवि कुमार जी लिंक दो, अभी देंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। हम लोगों का प्रेजेंटेशन चल रहा है, जैसे प्रेजेंटेशन खत्म होगा आपको लिंक दिया जाएगा और बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो सोया सर की तरफ चलते हैं। सर आइए आप माइक पर, और वो चीज हम लोगों के सामने बताइए और दिखाइए जो आज तक भी छूटा हुआ है, लोगों के सामने नहीं आ पाई है। जी सर। हेलो। अच्छा, सोया सर लगता है कहीं गए हैं, तो जैसे ही आते हैं हम उनको लेते हैं। तो साथियों शेयर करते रहें,
शेयर करते रहें और सर इतना शेयर करें, इतने लाइक करें कि भर जाए पूरा। जी सर, आवाज़ आपकी क्लियर है, दर्शकों तक बातें पहुँच रही है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक अभी बातें भी पहुँच क्लियर रही है है। सर? उन्होंने हाँ, हाँ सर, क्लियर है, क्लियर, आप बोलें। चलिए मेरा एक सेकंड सर। दीपक सागर जी कह रहे हैं सर आप कि थोड़ा सा मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप तब तक के थोड़ा सा एक सेकंड में हाँ, हाँ, डिस्कनेक्ट बिल्कुल, हो। बिल्कुल, बिल्कुल। दीपक सागर जी कह रहे हैं कि सब क्लियर है, आवाज़ भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। किसी माली और सैनी भाइयों को जय सावित्री या जय ज्योतिबा वो कहो तो सांप सूंघ जाता है। सबको सादर जय भीम। रमेश जी, बिल्कुल सर, जय भीम जी। सर, इसकी एक वजह है दीपक सागर जी, इसकी एक वजह है कि हमें ना रियल इतिहास बताया ही नहीं गया कभी, और एक काल्पनिक इतिहास जो हमारे ऊपर थोपा गया है, उसी के आधार पर लोगों का ये मानना है और मानते हैं, और उसी से ये लोग, उन्हें पता ही नहीं, एक्चुअली जो पता भी है तो वो उसे अभी अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारा समाज तो कमजोर था, तो फिर इतनी महान चीजें कैसे आई वहां पर, इतनी महान चीजें वहां पे कैसे आई। तो इस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और यही काम हम लोगों का है कि हम लोग अपनी बातें उन तक कैसे पहुंचाएं, उसका माध्यम आप लोग भी बने, भागीदारी लें इस कार्य में, और इस कार्य में अपना जो भी सहयोग हो करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतनी बातें लोगों तक पहुंचेंगी। तो आप लोगों का जो महान कार्य है लोगों को बताने का, समझाने का, वो आसान हो जाएगा। तो देखते हैं शौर्य सर अगर तैयार हैं तो। हाँ सर। जी सर, जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। तो सावित्री आई के कई कार्यों में से जितने भी बहुत सारे कार्य हैं, उसका एक हम छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो साथियों, ये पीडीएफ के कुछ पेजेस जो है वो फिलहाल मराठी में है, तो मैं मराठी के साथ साथ इसका हिंदी अनुवाद, क्योंकि महाराष्ट्र से भी काफ़ी लोग जुड़े थे और जुड़ते हैं, तो छोटा सा संक्षिप्त इतिहास हम पहले ले लेते हैं उनके कार्यों का। तो सावित्रीमाई फुले यांचे शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रातील क्रांतिकारक योगदान। तो सावित्रीबाई फुले के किस तरीके के योगदान रहे, तो वो कुछ इस तरीके से है। तो मुलींसाठी अस्पृश्यांसाठी शाळा चालू करणारे पहिले भारतीय म्हणजे फुले दंपत्य होय। या प्रकारे त्यांनी शिक्षणात नवीन पर्व सुरू केले। तो जैसे कि हम जानते हैं, इसके पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सबसे पहली स्कूल चालू करने वाले फुले परिवार, जिन्होंने शिक्षा के युग में एक नई शुरुआत की। मुलींच्या मुलींच्या शाळांच्या पहिल्या भारतीय शिक्षिका आणि मुख्याध्यापिका, मुलींच्या शाळेत शिक्षणाचे कार्य स्वीकारून त्यांनी भारतीय महिलांच्या सार्वजनिक जीवनाचा प्रभाव सार्वजनिक जीवनाचा प्रभाव प्रारंभ केला। तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पहली, भारत में पहली स्कूल खोली। उसी के साथ इसी शुरुआत के साथ वो भारत की पहली शिक्षिका, पहली मुख्याध्यापिका बनी, और अ, उनके महिलाओं का जो सार्वजनिक जीवन है, उनके उनके जीवन का प्रारंभ इस तरीके से प्रारंभ होता है। तो शाळांसाठी अभ्यासक्रम नियोजन करणाऱ्या व अभ्यासक्रम तयार करून राबविणाऱ्या पहिल्या शिक्षण तज्ञ अभ्यासक्रम नियोजक हा विषय आज महत्वाचा है। मतलब ये भी एक देखिए कि सिर्फ उन्होंने स्कूल स्कूल ही नहीं खोले, तो पहली स्कूल खोलने में, इस देश में सबसे पहली स्कूल स्टार्ट करने वाली ही नहीं। तो सर मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, जी सर, आपकी आवाज क्लियर है एकदम, आप बताएं, बता रखें हाँ, अपने। ओके ओके। तो सावित्रीबाई फुले के हम योगदान देख रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल तो खोली, उसी के माध्यम से वो इस देश की पहली शिक्षिका के साथ साथ पहली मुख्याध्यापिका मीन्स प्रिंसिपल भी हुए। और इतना ही नहीं, तो स्कूल का जो बच्चों का जो सिलेबस होता है,
स्कूल में जो हमें पढ़ाया जाता है, तो वो स्कूल का जो सिलेबस होता है, तो वो सिलेबस डिजाइनिंग करने वाली भी ये पहली महिला होने का जो गौरव है, वो सावित्रीबाई फुले को ही जाता है। उसके बाद अस्पृश्यांच्या पहिल्या शाळेच्या पहिल्या अध्यापिका। अभी तक के तो सबसे मतलब शुरुआत तो महिलाओं की च नहीं, तो शिक्षा के द्वार सिर्फ लड़कियों और महिलाओं के लिए नहीं थी, तो अस्पृश्य वर्ग में जितने भी लोग आते थे उनके लिए भी शिक्षा के सारे रास्ते बंद थे। तो उनके लिए भी शिक्षा के द्वार खोलने का कार्य जो है वो सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा पहली बारी इस देश में किया गया। सर्व शैक्षणिक कार्य विनामूल्य करणाऱ्या पहिल्या अध्यापिका। तो जितना भी इस एजुकेशन का जो भी काम रहा, शिक्षा का जो भी कार्य रहा, ये भी मतलब फ्री में करने वाली ये पहलिया मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल रही, जिन्होंने अपने स्कूल में शिक्षा को लेकर जो भी काम किए जाते थे, पढ़ाने का, पढ़ने का, तो ये सारे विनामूल्य मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। शिक्षणामध्ये शारीरिक शिक्षणाचा अंतर्भाव करणाऱ्या पहिल्या अध्यापिका। मतलब हमने देखे होंगे कि बचपन में जब हम स्कूल में जाते थे, एक पीटी का लेक्चर होता था, तो बच्चों के लिए उनका शारीरिक विकास भी होना, फिटनेस भी कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसके लिए भी उस स्कूलों में मतलब स्कूलों में इस तरीके का भी एक विषय और समय स्कूलों में होना चाहिए। तो इसकी भी शुरुआत करने वाली वो पहिली महिला टीचर रही है। शाळेत कथाकथनाची खास तासिका ठेवणाऱ्या व आनंददायी शिक्षणाच्या पहिल्या प्रवर्तक राज्य सरकारने आनंददायी शिक्षण ही योजना अलीकडे राबवण्यास घेतले आहे। तो देखिए साथियों, जो आज हम एक मॉडर्न स्कूल में जो एक मॉडल देखते हैं सरकारी स्कूलों का, और हमें जो प्राइवेट स्कूलों का जो रोल मॉडल दिखाया जाता है कि भाई सरकारी स्कूलों में ये सुविधा का अभाव होता है और सरकारी स्कूलों में हमें इस तरीके की सुविधाएं मिलती है, बच्चों की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारी चीजें जो हम आज पैसे देकर जिन सुविधाओं को ले रहे हैं, सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने 18वीं शताब्दी में ही ये सारी चीजें बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज की महिलाओं के लिए, ये सभी की सभी निशुल्क तरीके से ये सारी चीजें। कथा कथनाचा खास तासिका, इसका मतलब ये होता है कि जो डिबेट्स होते हैं, डिबेट्स जो होते हैं, तो बच्चों में आपसी डिबेट्स हो, इसके लिए एक स्पेशल क्लास उनके स्कूल में लिया जाता था। तो मतलब कितनी आगे की सोच के साथ कितना मॉडर्न एजुकेशन उस दौर में मिलता था, हम इसका अंदाजा लगा सकते थे। और बच्चे मतलब कितना फ्री माइंड के साथ आनंददायी शिक्षण, मतलब हंसते हंसते, वो खुशी खुशी, किसी तरीके का पढ़ाई का बोझ उनके ऊपर ना आए, इसकी पूरी प्रिकॉशंस उस इनके स्कूलों में ली जाती थी। तो इस तरीके का बहुत ही अच्छा सिलेबस उन्होंने अपने स्कूलों के लिए डिजाइन किया था। आगे चल के देखते हैं की त्यांनी बहुजनांसाठी देशातील पहिली नेटिव लाइब्रेरी काढली। देखिए, इतना ही नहीं तो बच्चों के लिए इस देश की, हमें अभी तक के तो सिर्फ इतना पता था कि भाई सावित्रीबाई फुले जो है वो इस देश की पहली महिला शिक्षिका थी। अब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम जानते जाएंगे कि वो इस देश की सिर्फ पहली महिला शिक्षिका ही नहीं थी, तो वो पहली मुख्य अध्यापिका भी थी, पहली सिलेबस डिजाइन करने वाली महिला भी थी, जिन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेक्चरर्स अपने स्पेशल एक क्लास, एक आवर का क्लास रखने वाली भी पहली महिला इस तरीके के उन्होंने अपने स्कूल में लगाया। साथ ही साथ बच्चों के लिए एक पैरेलल लाइब्रेरी भी चालू, मतलब पैरेलल एक उनके पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी भी हो उन्हीं के पास, स्कूल के पास। तो इस देश में पहली लाइब्रेरी भी जो है वो सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा ही इस देश में खोली गई थी। ये बात हमें समझने की और ध्यान में रखने की जरूरत है। त्यांनी पहिले अध्यापन प्रशिक्षण केंद्र नॉर्मन स्कूल काढले व चालवले होते। अब देखिए, सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं,
तो उन्हें टीचर बनाने के लिए जो है, जो नॉर्मन स्कूल होता है जहाँ पे टीचरों को, जिसको हम आज बीएड डीएड और बीएड जो बोलते हैं, डीएड बीएड करना, तो ये भी सबसे पहली बार अगर इस देश में किसी ने चालू किया तो वो भी जो है सावित्रीबाई फुले परिवार की तरफ से ही, फुले दाम्पत्य की तरफ से ही इस बात की शुरुआत हुई है। और वहीं से, इसी मतलब डीएड स्कूल से फातिमा शेख, ये पहली मुस्लिम शिक्षिका, पहली मुस्लिम शिक्षिका का मतलब उन्हें ये मिलता है, सम्मान मिलता है कि पहली मुस्लिम शिक्षिका बनने का जो है सम्मान फातिमा शेख जी इन्हें मिलता है। तो अभी आप आगे और देखते जाइएगे कि किस तरीके से, मतलब कितने सारे अचीवमेंट इतने कम समय में, एक जीवन काल में सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले इनके द्वारा किया गया है। तो लगभग आगे चलकर उन्होंने पूना के ही आसपास लगभग 18 स्कूलों का संचालन करने वाली पहली संचालिका भी, अगर पहली संचालिका का भी अगर कोई पुरस्कार अगर है किसी के नाम, तो वो भी आता है सावित्रीबाई फुले जी के नाम। आज एक स्कूल, एक संचालक को चलाना बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है, घर पे आके अपने स्कूल का टेंशन घर पे दिखाती है। लेकिन सोचिए उस जमाने में एक साथ, और वो भी आसपास के गांवों के सारे स्कूलों का संचालन। हेलो जी 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 सर, कंटिन्यू करें। सर, आपका बैकग्राउंड साउंड चालू हो गया था इसलिए मैं रुका। हाँ, तो पूना के आसपास लगभग 18 स्कूलों का संचालन अकेले सावित्रीबाई फुले द्वारा किया जाता था। विद्यार्थियों को उनका यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म प्रोवाइड करने वाली पहली ये ऐसी संचालिका रही है जिन्होंने अपने स्कूल में विद्यार्थियों को जो है उनको यूनिफॉर्म दिया जाता था फ्री में। सहशिक्षणाचा पुरस्कार करणाऱ्या पहिल्या शिक्षण तज्ञ, त्यासाठी वेताळ पेठेत सहशिक्षण देणारी शाळा काढली, पण विवाहित महिलांना मुलांसोबत बसण्यास नकार दिल्याने मुलांनी व मुलींनी अशा 2 शाळा केल्या। तो एक सिर्फ ये तो अभी तक के हम देख रहे थे कि बच्चों के लिए ये सब हो रहा था, बहुजन समाज के लड़के और लड़कियां, उनके लिए चल रहा था। तो उसी के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा की भी शुरुआत जो है वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले द्वारा शुरू शुरू किया गया था। लेकिन उस समय एक समस्या ये आई थी कि जो शादीशुदा महिलाएं थी, वो लड़कों के साथ, बच्चों के साथ बैठने में, क्योंकि देखिए क्या होता था उस जमाने में, शादियां बहुत कम उम्र में होती थी। तो आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई शादीशुदा महिला मतलब एक 20-21 साल, कम से कम 18 साल के ऊपर की होगी, तो ये हमें आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं, तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में जाके सोचना पड़ेगा कि ये बात क्यों लिखी गई है कि भाई महिलाओं ने जो लड़कों के साथ है बैठने से मना कर दिया था, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो सावित्रीबाई फुले ने जो है ऐसे फिर 2 स्कूलें खोल दी। एक तरफ मतलब जो जो शादीशुदा पुरुष थे उनके लिए, और शादीशुदा महिलाएं, दोनों के लिए अलग अलग स्कूलों का फिर से शुरुआत की गई। और इस तरीके से आप ये भी देखिए, भारत में ये जो भी हो रहा है, हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं हर बार बता के समय व्यर्थ गंवाने से अच्छा है मैं आपको एक नोटिस दे रहा हूं कि यहाँ पे अभी जितना भी हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें भारत में, हमारे देश में पहली बार हो रहा है। और इतनी सारी चीजें हो रही है, और ये सारी चीजें जिनके द्वारा भारत में पहली बार किया जा रहा है, लेकिन नाम सिर्फ एक ही है, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले। तो इसी से उन्होंने कितना कुछ बहुजन समाज के लिए, यहाँ की देश की महिलाओं के लिए किया है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत सारी इनकी बहुआयामी जो परिचय था, ये अनुवादियों ने हमसे छुपा के रखा, हम तक पहुंचने नहीं दिया। अगर ये सारी बातें बहुजन समाज के लोग और जो मतलब बुद्धिजीवी लोग अगर जान ले, समझ ले, तो उन्हें बहुत आसानी होगी इस बात को समझने के लिए कि भाई शिक्षा की ओरिजिनल देवी अगर कोई है तो वो सावित्रीबाई फुले है, ना कि जो सरस्वती
जो हमेशा स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो ये स्ट्रीम के साथ बच्चे भी जो है वो समझ पाएंगे, और हम यही चाहते हैं कि बच्चे एक विद्यार्थी में सबसे बड़ा गुण, विद्यार्थी की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होना चाहिए कि उसे प्रश्न पूछना आना चाहिए। तो आज जो जो भी कॉलेज लाइफ से, जो कॉलेज स्टूडेंट्स इस स्ट्रीम के साथ जुड़े हैं, जो पेरेंट्स इस स्ट्रीम के साथ जुड़े हैं, वो अपने बच्चों को ये बताए कि बेटा, अगर आपके स्कूल में अगर सरस्वती की पूजा होती है तो जरूर आप अपने उस स्कूल के टीचर को सवाल करें कि भाई, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले या फिर सरस्वती, इसके बीच में हमें कंपैरिजन इसका करके बताए। अगर कोई तालमेल मिलता है तो वो सिद्ध करके बताए कि सरस्वती ने हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए, शिक्षा के लिए क्या योगदान रहा, और सावित्रीबाई फुले का योगदान आप यहाँ से, हम अभी यहाँ पे देख ही रहे हैं किस तरीके का है। तो आगे चलते हैं। तो शालेय विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे यासाठी त्यांनी विद्यावेतन देने शुरू करणाऱ्या पहिल्या अध्यापिका। ओ गॉड, देखिए, आज सरकार की तरफ से बच्चों की स्कॉलरशिप बंद की जाती है, समय पे उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यहाँ पे बिना डिमांड किए उनके एजुकेशन के लिए जो लगने वाला खर्चा था, क्योंकि उस समय बहुजन समाज की हालत बहुत ही नाजुक थी। हमने 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव की स्ट्रीम में देखा कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों के गले के आगे मटकी होती थी, पीछे झाड़ू होता था। वो खुद इंसान है, इस बात का भी उनको एहसास नहीं हो पा रहा था, और ऐसी कंडीशन में वो पढ़ने के बारे में सोचे, मतलब ये समंदर में सुई खोज के लाने जैसा काम था। तो ऐसी कंडीशन में भी, तो इस वजह से जो है स्कूल के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे हालात थे। तो उन्हें प्रोत्साहन के तौर पे उनके शिक्षा का खर्च उस परिवार पे ना पड़े, इसीलिए पहली बार इस देश में अगर स्कॉलरशिप की शुरुआत, अगर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की शुरुआत अगर किसी के द्वारा हुई है, तो वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, इनके ही स्कूलों से ये प्रावधान शुरू किया गया है। गरीब घरातील मुले शाळेत यावीत म्हणून त्यांना खायला देण्याचा उपक्रम राबविणाऱ्या पहिल्या अध्यापिका सरकार अलीकडे या प्रकारचा उपक्रम राबवित आहे। तो देखिए दोस्तों, कि सरकार जो कहती है कि हम नई नई योजनाएं, शिक्षा का प्रसार हो, साक्षरता का स्तर बढ़े, तो इसके लिए जो नई नई योजनाएं, नई योजना बताकर जो सरकार हमारे बीच में ला रही है, अगर हम पहले से ही अगर सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की जीवनी को पढ़े होते, तो हमें पता चलता कि सरकार हमारे साथ कितना बड़ा झूठ बोल रही है। जिसको वो नया कह रही है, मिड डे मील के नाम से जो स्कीम लोग हम तक पहुंचाई जाती है, जो एक नया उपक्रम है शिक्षा के दिशा में क्रांति लाने के लिए, स्टूडेंट आएंगे उसी माध्यम से। तो ये तो भाई आज से 150 साल पहले, 100-150 साल पहले तो खुद सावित्रीबाई फुले अपने स्कूल में ये सारे उपक्रम जो है, इस तरीके की पॉलिसियां लागू कर चुकी थी। इस तरीके की सुविधाएं उनके स्कूलों में ऑलरेडी चल रही थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी गरीब बच्चे थे वो स्कूल में आए, उन्हें दोपहर का खाना मिले, इसके लिए भी जो है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने इस तरीके का एक आयोजन उनके स्कूलों में होता था। प्राथमिक स्तरापासून इंग्रजीचा पुरस्कार करणाऱ्या व राबविणाऱ्या पहिल्या अध्यापिका, पहिलीपासून इंग्रजी हा उपक्रम महाराष्ट्र शासनाने अलीकडे सुरू केलेला आहे। ये देखिए साथियों, कितनी बड़ी बात। आज मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, मैं मराठी मीडियम से जब पढ़ा तो हमारे जमाने में जो होता था साथियों, हमें एबीसीडी 5वीं में पढ़ने को मिलता था। 5वीं क्लास में जब हम जाते थे तब हम एबीसीडी हमें तब पढ़ने को मिलता था। और सावित्रीबाई फुले की स्कूल का एजुकेशन देखिए कि प्राइमरी से ही उन्हें इंग्लिश ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, और आज जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ये हाल ही में कुछ दिन पहले ही जो है, कुछ वर्षों पहले, मतलब हम देख सकते हैं आज से 10-15 साल हुए होंगे मोस्टली, है ना, 15-20 साल मोटा मोटा। तो पहली क्लास से इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, इस तरीके का सरकार जो है जीआर निकालती है। सरकार जीआर निकाल रही है, लेकिन इस तरीके के
बिना सरकार के एक परिवार ने ही ऐसे कितने सारे जीआर निकाल दिए जिनको कॉपी पेस्ट आज की वर्तमान सरकारें कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि इंग्लिश का प्रचार प्रसार हो, इंग्लिश सभी को आए, इसलिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले अपने स्कूलों में जो है पहली क्लास से ही बच्चों को इंग्लिश का भी एजुकेशन साथ में देते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते थे इसी बात से कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इनके स्कूलों से जो एजुकेशन मिलता था उसका दर्जा किस स्तर का होता था, किस तरीके का क्वालिटी एजुकेशन वो होता था, हम यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों, तो विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, त्यांचे महत्व, विद्यार्थ्या समस्या याविषयी पालकांचे समुपदेशन करणाऱ्या पहिल्या समुपदेशक विकसित देशात शाळांमध्ये समुपदेशक असे आवश्यक केलेले आहे। ये देखिए आज जो प्राइवेट स्कूलें हैं जो इस बात का दावा करती है कि भाई हम बच्चों की जो भी प्रोग्रेस होता है, पेरेंट्स मीटिंग, देखिए मैं बता देता हूँ क्योंकि मराठी वर्ड है तो हिंदी में भी बता दूं, कुछ कुछ वर्ड जो है वो आपको इंग्लिश में ही सभी जानते हैं। तो पेरेंट्स मीटिंग इस वर्ड से सभी परिचित है, तो मैं यही वर्ड यूज करूंगा इस बात के लिए कि जो पेरेंट्स मीटिंग होती है वीकली हमें बुलाया जाता है और अपने बच्चों के जो भी प्रोग्रेस कार्ड की जो है ये सारे दिखाए जाते हैं। तो ये हमें एक नयापन लगता होगा, जिन्हें भी लगता है कि ये स्कूल में इस तरीके का आयोजन किया जाता है। भाई पेरेंट्स को हमेशा बच्चे का और टीचर्स का और पेरेंट्स का, ये तीनों का हमेशा समन्वय होते रहता है, बच्चों की तरफ ध्यान देना आसान होता है। तो ये जो सारी चीजें जो लोगों को नया लग रहा है, तो ये मैं उनको बता दूं कि भाई ये कोई नई बात नहीं है। अगर आपने सावित्रीबाई फुले को पढ़ा होता तो आपको पहले से पता होता कि भाई ये जो पेरेंट्स मीटिंग है ये तो आज से 100-150 साल पहले जो है जो स्कूलें खोली गई थी सावित्रीबाई फुले द्वारा, तो उनके स्कूलों में ही ये सारी चीजें आज से 150 साल पहले होती थी। तो पेरेंट्स मीटिंग स्कूलों में होना कोई नई बात नहीं है। ये 150 साल पुरानी प्रथा जो है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले द्वारा शुरू की गई थी। 16 नोव्हेंबर 1852 रोजी फुले दंपत्याचा इंग्रजी सरकारतर्फे जाहीर सत्कार, सरकारतर्फे आदर्श शिक्षक म्हणून गौरवलेल्या पहिल्या भारतीय अध्यापिका। तो साथियों जैसे कि स्ट्रीम चालू होते समय ही मैंने कुछ इमेजेस आपको दिखाया था, उसमें जो एक नवाब पैलेस जो आपको दिखाया गया था, तो उसी पैलेस में जो है 16 नवंबर 1852 को फुले दाम्पत्य मतलब दोनों का सत्कार, सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका जो सत्कार था, एक जाहिर सत्कार इंग्रज सरकार द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। और इस सत्कार में उन्हें एक आइडियल टीचर और एक आइडियल प्रिंसिपल, तो इस तरीके से जो है इस देश की पहली आदर्श शिक्षिका और पहली आइडियल प्रिंसिपल, आदर्श अध्यापिका, ये दोनों पुरस्कार जो है, ये दोनों गौरव जो है वो सावित्रीबाई फुले के नाम पर आते हैं। विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी घरी विनामूल्य वसतिगृह चालविणारे पहिले दाम्पत्य। तो अंदाजा लगाइए दोस्तों कितने एहसान है हमारे ऊपर सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले इनके, कि खुद के ही घर में बच्चों के लिए हॉस्टल, वसति गृह मीन्स हॉस्टल होता है जिसे हम हॉस्टल कहते हैं, मराठी में उसे वसति गृह कहा जाता है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम अपने बच्चों को हॉस्टल में भी पढ़ाने के लिए भेजे या किसी स्कूल में हॉस्टल भी होता है तो हमें कितना खर्चा करना पड़ता है वो सारी चीजों के लिए। लेकिन देखिए सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने इस देश में पहला अगर हॉस्टल भी अगर चालू किया, ऐसा हॉस्टल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करता था। तो इतने महान कार्य उनके हमें देखने को मिल रहे हैं। विधवा स्त्रियांसाठी वसतिगृह काढणारे पहिले दाम्पत्य। सिर्फ इतना ही नहीं, तो विधवाओं के लिए भी रहने के लिए, विधवाओं के लिए भी, क्योंकि उस समय की जिस तरीके की व्यवस्था थी, सती प्रथा और बहुत सारी ऐसी प्रथाएं उस समय भी जीवित थी। तो जो सती नहीं हो पाती थी, जो संघर्ष करती थी, तो जिस तरीके से मतलब विधवा जो महिलाएं होती थी उनको एक समाज एक अलग ही नजरिए से, एक पापी या फिर मनहूस, इस तरीके से उन्हें देखा जाता था। कोई
उनको देखना पसंद नहीं करता था, तो घर पे रखना तो बहुत दूर की बात है, तो कईयों को घर से बाहर भी निकाल दिया जाता था। तो ऐसी बेसहारा, लाचार महिलाओं के लिए इस देश में अगर सबसे पहली बार उनके रहने के लिए अगर कोई ठिकाना बनाया गया, तो इसी फुले परिवार द्वारा उनके लिए एक पहला आशियाना जो है इस देश में बनाया गया। तो इस देश में सबसे पहला विधवा महिलाओं के लिए एक वसति गृह बनाने का भी गौरव जो है वो फुले परिवार की ओर ही आता है। फुले परिवार ने सबसे पहले प्रौढ़ शिक्षण वर्ग काढ लिए, मतलब जो आज प्रौढ़ शिक्षा का जो हमेशा देखते हैं, तो वो भी जो है सबसे पहले अगर इस देश में प्रौढ़ शिक्षा का भी जो कार्यक्रम चलाया गया है, तो वो है जो महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा ही किया जाता था। और उनके इस स्कूल में किसान, मजदूर, इनके लिए जो होता था नाइट स्कूल, देखिए, क्योंकि बहुजन वर्ग ये एक मेहनतकश, इनको उस समय हालात ऐसे थे कि दिन रात पूरा दिन जो है मेहनत करने में, 2 वक़्त की 2 जून की रोटी का अरेंजमेंट करने में ही उनका समय निकल जाता था। तो शिक्षा के लिए वो समय कहाँ से निकालेंगे पढ़ाई के लिए? तो इनकी इस समस्या को समझते हुए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले द्वारा इस देश में पहली नाइट स्कूल भी जो है वो अ, फुले परिवार के द्वारा इस देश में शुरू किया गया। और यहाँ पे जो है किसान और मजदूर रात को आके पढ़ा करते थे। सावित्रीबाई व ज्योतिबा फुले यांनी आपल्या शाळेत शिकलेल्या धुराजी अप्पाजी चंभार व रानबा महार यांना शिक्षक बनवले होते। ये देखिए, सिर्फ इन्होंने पढ़ाई नहीं, तो उस समय के जो बहुजन समाज से अछूत वर्ग से जो आते थे, चमार, मतलब जिन्हें चंभार ये मराठी वर्ड होता है, तो चमार, जो चमार कम्युनिटी है, तो धुराजी अप्पाजी, तो धुराजी नाम के जो एक चमार व्यक्ति थे और अप्पाजी नाम के एक महार व्यक्ति थे, तो एक चमार और एक महार व्यक्ति को भी टीचर सबसे पहली बार उन्हें पढ़ाया भी और उन्हें टीचर भी बनाया। तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो फिलहाल अभी हम शॉर्ट समरी देख रहे हैं कि भाई किस तरीके के उनका कार्य रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुजन समाज से जो है चमार और महारों को भी सिर्फ पढ़ाया नहीं, तो उनको टीचर्स भी बनाया, पढ़ाने लायक भी बनाया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो है उनके जीवन में जो हुई थी, वो ऐसी थी कि इन कार्यों से जो है उस समय का जो पंडा वर्ग था, वो बहुत ही परेशान, और परेशान होने के वजह से उन्होंने एक तरीके से फुले परिवार को अपना शत्रु मान लिया था, और उनको रास्ते और ठिकाने लगाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी किया गया था। तो 2 लोगों को मारने की सुपारी दी गई थी। एक नामदेव कुम्हार उनका नाम था, तो धोंडीराम, धोंडीराम नामदेव कुम्हार जो है उनको सुपारी दी गई थी कि भाई इनको मारने की सुपारी दी गई थी, मौत के घाट उतारने के लिए। तो इस तरीके की भी, मतलब इतना महान कार्य एक तरफ चल रहा है बहुजन समाज के लिए, और इस कार्य को रोकने के लिए देखिए किस तरीके से ब्राह्मणों द्वारा एक षड्यंत्र भी मनाया जा रहा है। तो देखिए इनका प्रभाव, एक तरफ ब्राह्मणों का प्रभाव, एक तरफ सावित्री आई और ज्योतिबा फुले का प्रभाव। जो लोग मारने आए थे उन्हीं को ही उन्होंने एक मतलब उनका मन परिवर्तित करके उन्हीं को ही शिक्षा का महत्व, वो अशिक्षा के वजह से गुमराह हो गए थे और फुले परिवार को जो है महात्मा फुले जी की हत्या करने उनके घर पे आए थे, तो उन्हीं का ही हृदय परिवर्तन करके उन्हीं को ही शिक्षा के प्रति उनके मन में इतनी लालसा पैदा की कि उन्होंने शिक्षा का महत्व जानते हुए अपने बच्चों को, खुद अपने बच्चों को भी उन्होंने स्कूल भेजना चालू कर दिए। और इस तरीके से जो महात्मा फुले जी की जो हत्या करने आए थे, आने वाले समय में वही उनके रक्षक बन के उनके हर कामों में उनका साथ दिया। तो आधुनिक वैज्ञानिक, मानवतावादी व धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाच्या पहिल्या पुरस्कार करता। तो जिस मॉडर्न एजुकेशन की हम बात करते, जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करते, जो जिस मानवतावादी हम विचारों की बात करते, जिस धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की हम बात करते हैं, तो इस तरीके का एजुकेशन देनारी, इस तरीके का एजुकेशन लोगों तक हमें देने वाली अगर पहली कोई महिला होती है, तो वो है सावित्रीबाई फुले, और इस काम में उनका हमेशा साथ देने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले। रमेश सर, इससे पहले कि मैं अभी आगे बढ़ूँ, आप कुछ कहना चाहोगे सर?
अब तक के जितना हुआ। जी सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने बताया, और ये सब जानकारियाँ, बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो हम लोगों को नहीं भी है। कि जैसे आपने ये चीज़ बताई यहाँ पर कि पूरी की पूरी जो पहली बार कहते हैं ना कि हमने ये स्कीम पहला बार लाया है, हमने खाने का स्कीम लाए हैं, हम पढ़ाने का स्कीम लाए हैं, तो उसके पहले भी चूंकि हमारे इतिहास को दबाया गया, छुपाया गया, किसी को बताया नहीं गया, तो इसलिए ये हमारे लोगों को गुमराह कर पाते हैं कि नहीं, सारी चीजें हम पहली बार ही किए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, जो आप जिस तरह से आप बता रहे हैं सर, मराठी का जो वो पार्ट, कि नहीं, इसके पहले ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने पहले भी चालू कर रखा था। यानी जो भी किया जा रहा है दूसरी बार किया जा रहा है, ये हो गया पहली बात। और दूसरी बात ये सर कि जैसे इंग्लिश की बात आपने करी ना कि हमारे आपके यहाँ 5वीं में पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ तो 6वीं से पहली बार एबीसीडी पढ़ाया जाता था। ओहो पहली मुझे लगा हम ही हाँ, लेट थे। आप तो हमसे भी नहीं लेट हम लोग, निकले। हाँ हम यूपी वाले आपसे भी लेट हैं, बहुत लेट हैं। और उसमें भी आप जो हैं, कई कई वीडियोज यूट्यूब पे आते रहते हैं, देखेंगे कि प्राइमरी स्कूल का लेवल का शिक्षा क्या है। टीचर को नाम लिखने नहीं आता है, टीचर को बच्चों का नाम लिखने नहीं आता इंग्लिश में सही से। और बिल्कुल शायद सर। आज भी वो टीचर होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इतना खूबसूरत चीजें लोगों को बता रहे हैं, जो जानकारियां हम लोगों को नहीं थी वो आप दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक दो कमेंट ले लेते हैं, फिर इसके बाद आप कंटिन्यू करें सर। बिल्कुल सर। राजेश राजेश बोकारिया सर हैं, वो कह रहे हैं कि सर जय भीम नमो बुद्धाय, सही विषय पर चर्चा है, भाइयों बहनों कृपया लाइक शेयर करिए, ध्यान पूर्वक सुनना ना। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका भी राजेश सर। और मैं अनुरोध करूंगा कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं बात को। और सन्नी हुमन सर हैं, वो कहते हैं जय भीम जय भारत निष्पक्षवाद। सर कैसे हैं? मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? और देव नाम प्रिय कह रहे हैं कि रीच बढ़ानी है। जी बिल्कुल, आप लोग रीच बढ़ाना है, कमेंट्स लाइक शेयर करें, क्योंकि आज हमें इतिहास का वो पन्ना देखने को मिल रहा है जो शायद हमें इतिहास में कभी दिखाया ही नहीं गया। और सुमित्रा देवी जी कह रही कि बाबा साहब कहते थे जब पढ़े लिखे लोग गलत बातों का समर्थन करें तो यह हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से 100% सहमत है। शायद सौर्य सर भी इस बात से सहमत होंगे बिल्कुल कि अगर पढ़े लिखे लोग जो आज कर रहे हैं, रियल में आज वर्तमान में भी कर रहे हैं, अगर वही जो है कि गलत का समर्थन करने लगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल हमारा समाज और देश बहुत प्रॉब्लम में है, इसमें कोई शक नहीं है सर। उसके बाद ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें और ऊपर से फिर आएगा तो हम लोग कमेंट देखेंगे। और एक बात फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें और लोगों तक पहुंचाएं। और चूंकि आज 2 तारीख है और 3 तारीख को सावित्रीबाई फुले जी का जो जन्मदिन है, हम लोग आप लोगों से वादा करते हैं कि अगले दिन तक यानी 3 तारीख तक यह लाइव लगातार चलेगा, उनके जन्मदिन तक। तो अभी तो प्रेजेंटेशन चल रहा है, उसके बाद हम लोग लिंक शेयर करेंगे आपको बीच में, फिर आप लोग उस पर जुड़िए और अपनी बात रखिए। और कुछ लोग अभी जो कहने के लिए आएंगे कि पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नहीं, सॉरी सरस्वती हैं, तो अपना प्रमाण और सबूत सारे लेके आए, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि कौन है। हम लोग प्रमाणों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। जी सॉरी सर, कंटिन्यू करें आप। हाँ बिल्कुल। आ रही है सर आवाज? हाँ सर, हाँ सर। हेलो। हाँ जी आवाज आ रही तो साथियों, एक छोटा सा अपील मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस प्रेजेंटेशन को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि एक बुक में ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स मिलना पॉसिबल नहीं था। मुझे बहुत सारी किताब, लगभग 6 से 7 किताबों का रेफरेंसेस लेना पड़ा। मैं चाहता था कि कोई भी जानकारी ना छूटे, खास करके शिक्षा को लेकर। तो इस बहुत सारी चीज़ें मैंने भी, जब ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जब मैं रिसर्च करने लगा, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पहली बार पता चली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भई जब मुझे भी पहली बार पता चल रहा, तो ऑब्वियसली बहुत से लोग पहली बार ये सारी चीज़ें जान रहे हैं और ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से मैं भी एक व्यक्तिगत रूप से आपसे निवेदन करता हूँ कि स्ट्रीम को जितना हो सके अपने परिवार में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और देश का सच्चा इतिहास क्या है, वो जान सकें। तो आप, आई होप आप लोग स्ट्रीम को लाइक, शेयर और चैनल में जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। तो सर आगे चलते हैं। तो
सिर्फ इतने पे ही सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले इनका कंट्रीब्यूशन, समाज के प्रति योगदान जो है वो रुकता नहीं। तो आधुनिक जो कविताओं के जो जनक है, मराठी व्याकरण के जो जनक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आज से एक सेकंड, ये पैराग्राफ में कुछ गलती हुई है, ठीक है। तो ये इन सारे विषयों का जो है बहुत ही बारकाई से स्टडी करके इस देश की पहली एक कवियत्री के रूप में भी जो है सावित्रीबाई फुले को ही ये गौरव जाता है। और उनकी सबसे पहली जो मतलब एक कविता संग्रह, काव्य संग्रह जो है वो पब्लिश किया गया था काव्य फुले के नाम से वो। और साथ ही एक दूसरा जो था, 52 कशी सुबोध रत्नाकार, तो ये उनकी किताब का नाम है, मराठी में थी। तो कुछ 52 पोएम्स जो थे उसमें इस तरीके का वो एक वो काव्य संग्रह था। तो ये भी काव्य संग्रह प्रकाशित हुए उनके, और ये प्रकाशित करके वो इस देश की पहली ऐसी कवियत्री हुई है। तो ये भी गौरव उन्हीं को प्राप्त होता है। खादीचा पुरस्कार व प्रसार करणाऱ्या पहिल्या सामाजिक नेता, ये भी देखिए। आज जहां खादी को लेकर हमारे राष्ट्रपिता का प्रचार प्रसार किया जाता है, आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा या शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि खादी को प्रमोट करने और उसका प्रसार करने के लिए सबसे पहली बार अगर किसी ने काम किया है इसके ऊपर, तो वो भी गौरव जो है वो सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के तरफ ही उन्हीं के नाम आता है कि खादी का भी प्रमोशन उन्होंने ही किया था। अस्पृश्यांच्या स्वतःच्या घरच्या पाण्याची विहीर हौद खुला करून देणारे पहिले दाम्पत्य, ये बात को हम स्ट्रीम के स्टार्टिंग में भी हम देख चुके थे, उस समय के हालात, परिस्थिति, और ये चीजें तो आप लोगों को भी कई गीतों के माध्यम से और कई भाषणों के माध्यम से आपको ये चीज पता ही चली होगी कि भाई उस समय जो है बहुजन समाज को पीने के पानी के लिए भी कितना तरसाया जाता था, पीने के पानी नहीं मिल पाता था। तो उनको इस तरीके की जो असुविधा होती थी उस वो सुविधा ना हो, तो इसलिए उन्होंने खुद के घर से ही पहला कदम बढ़ाया और उनके घर पे जो उनका व्यक्तिगत जो कुआं था, जो बोरिंग थी, बोरवेल था, तो ये जो है उन्होंने बहुजन समाज के लिए सबसे पहली बार सार्वजनिक कर दिया गया, जहां से कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति आकर पानी भर सकता है और अपनी प्यास बुझा सकता है। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे कई अनगिनत एहसान हमारे ऊपर मतलब एहसान जो है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के बहुजन समाज के ऊपर आते हैं। बहुजन समाज ने उनके एहसानों को भूलना नहीं चाहिए, उनके इन कार्यों को भूलना नहीं चाहिए, उनके प्रति अपनी भावनाएं जो है वो हमेशा व्यक्त करते रहना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। ऐसे हम अपने चॅनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन भी करते हैं, अनुरोध करते हैं। वाट चुकलेल्या विधवांच्या प्रसूतीसाठी व आधारासाठी बालहत्या प्रतिगृह सुरू करून चालवले, फसलेल्या व बलात्काराने गरोदर झालेल्या विधवांचे त्यांनी बाळंतपणही केले। भारतातील हा असा पहिलाच प्रयोग होता। साथियों, महत्वपूर्ण इनके कार्यों में से अगर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो ये है, आप देख सकते हैं कि इस देश में जो प्रसूति गृह जिसे कहा जाता है, जहाँ पे डिलीवरी होती है, तो महिलाओं की डिलीवरी के लिए जो है सबसे पहला प्रसूति गृह जो है वो सावित्रीबाई फुले द्वारा ही खोला गया था। इसमें पहला वर्ड लिखा गया है वाट चुकलेला, मतलब जो महिलाएं रास्ता भटक गई है और जिस वजह से जो है कोई महिला जो रास्ता भटक गई और जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ऐसे समय में उनके पास जो है एक ही रास्ता बचता है। मतलब ये अपनी लोक लाज, बिरादरी क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये जब दबाव उनके ऊपर आता है, या फिर किसी को बहला फुसला के या धोखे से किसी को इस तरीके से प्रेरित किया जाता है शादी का। आज भी ये सारी घटनाएं होती है कि शादी का लालच देके या शादी की वचन देकर जो है महिलाओं के साथ जो है बलात्कार, प्रेम प्रसंग किया जाता है, फिर बलात्कार, और जब उनको सच्चाई पता चलती है कि हमारे साथ इस तरीके का धोखा हुआ है, समय निकल चुका है, तब उनके पास सिर्फ खुद को सुसाइड करने के अलावा जब कोई ऑप्शन नहीं बचता था, तो ऐसी महिलाओं के लिए
सबसे पहली बार उनकी डिलीवरी और साथ ही साथ उनके उस बच्चे के पालन पोषण के लिए भी जो है बाल हत्या प्रतिगृह का इस देश में सबसे पहली बार अगर किसी ने शुरुआत किया, इस तरीके का प्रयोग किया, तो वो प्रयोग करने वाले भी सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। तो इस तरीके का प्रयोग करने वाले भारत में ये पहला परिवार है. फुले दाम्पत्याने अनाथ व अवैध संतती म्हणून जन्माला आलेल्या मुलांसाठी अनाथाश्रम काढले होते. भारतीयांच्या अशा प्रकारच्या पहिला अनाथाश्रम होता. त्यांच्या मातांसाठी सुद्धा वसतिगृह काढले होते. तो फुले परिवार ने सिर्फ यही पे नहीं रुके, तो जो भी अवैध संतानें थी, जो अनाथ बच्चे थे, वो उनके लिए जो है अनाथालय भी इन्होंने इस देश में शुरू किए. और इतना ही नहीं तो इन जो जिनके साथ कुछ धोखा, फरेब या बलात्कार की वजह से जो गर्भधारण हो जाता था, तो ऐसी महिलाओं के लिए भी रहने की, खाने पीने की सुविधा जो है, इस तरीके इन माताओं के लिए भी उन्होंने मतलब जो वसति गृह है उसकी स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले द्वारा की गई. विधवांच्या पुनर्विवाहाला चालना देण्यासाठी विधवा पुनर्विवाह सभेचे आयोजन व संघटन करणाऱ्या पहिला महिला सुधारक. तो देखिए कितने आधुनिक विचारधारा का जीवन सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले उस समय की विषमतावादी व्यवस्था में जी रहे थे. कितने उनके विचार, कितने आधुनिक, कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनका जीवन, उन वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला उनका जीवन था. वो इस बात से हमें पता चलता है कि जहां विधवा को सती चढ़ाया जाता था व्यवस्था के द्वारा, वहीं पर फुले परिवार उनके पुनर्विवाह की संकल्पना लेकर, उनके पुनर्विवाह के आयोजनों को लेकर ऐसे महिला और पुरुषों का जो है, जैसे एक गेट टुगेदर ऐसे प्रोग्राम्स आयोजन करके उनका पुनर्विवाह, फिर से विवाह करके वो अपना वैवाहिक जीवन एक नई शुरुआत कर सके. ऐसे अनगिनत प्रयोगों में से ये भी एक प्रयोग उनका सफलतापूर्वक करने वाले इस देश के वो पहले समाज सुधारक दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दोस्तों, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें. और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी करें और उसके बगल में बेल आइकन भी दबाएं.